किस टाइम पार, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वंस अपॉन ए टाइम, देखो हमारे भागवत इत्यादि पुराणों में कथा कैसे आती है, एक बार नैमिषारण्य में, फिर कथा सुनने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। डायरेक्टली ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव वो ब्रह्म ही बना परा। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो ये डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो कितनी उनको परेशानी होती है। पहले तो पेशेंट को बांध बूंद के रखना पड़ता है, फिर एनेस्थीसिया देते हैं, तब जा कर के ऑपरेशन कर पाएंगे। अब हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, किस पर करते हैं? हम ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन माइंड। अब इस मन को पकड़ करके उसमें ज्ञान भरना है। देखो कितनी समस्या है। और इसीलिए हम कहानी मैन्युफैक्चरर हैं, एक क्षण में कहानी बना सकते हैं। एक बार की बात है, हम राजस्थान में थे कहीं, और एक बड़े थे महामंडलेश्वर महाराज, महामंडलेश्वर, महानस्ति मंडलम उदरम यस्य स महामंडलेश्वर। तो हम उनके साथ जा रहे थे, ड्राइवर उसके बगल में, हम बैठे, महाराज जी पीछे बैठे हुए थे। साइज के अनुसार सीट मिलती है। अच्छा, हम दोपहर का समय, गर्मी, और कहीं जाके रास्ते में गाड़ी रुक गई। अब वो क्या हो गया, हमने कहा पता नहीं, ड्राइवर को पूछा, उन्होंने क्या हो गया, मुझे पता नहीं। अब मैं तो सेवा करने में बैठा था, तो मैं नीचे उतरा, इधर उधर देखा, एक पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाला था। मैं उसके पास गया, देख यार क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गई। वो उसके मुंह में पान भरा हुआ था, निश्चित वो वाराणसी का होगा। तो आया, बोलेगा नहीं, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। उसने ड्राइवर को कहा बॉनेट खोलो। ड्राइवर ने खोला, इसने कहा, उसका गाना शुरू हो गया, मुंह खोल नहीं सकता। इसी एक कारण से हमारे वाराणसी में लोग झगड़ा नहीं करते। अब झगड़ा करके मुंह खराब करने के स्थान पर पान खाए के बनारस वाला जीवन का आनंद आ जाता है। तो वो उसी प्रकार का था। और उसने इधर उधर देखा, ठक किया, फिर वहाँ से एक पत्थर उठा रास्ते से,
और 2-3 जगह ठोका और फिर कहा शुरू कर। तो उसने शुरू की, गाड़ी शुरू हो गई। अब कितने पैसे देने हैं? बाबा जी ने कहा पूछो कितने पैसे देना है। देने वाला कितने देने हैं? अब उसको बोलना ही था। उसने 1 कहा तो मैंने 1 रुपया, बोले नहीं 120 रुपीज़। तो मैंने महाराज जी वो 100 रुपये मांग रहा है। 100 रुपये मांग रहा है? क्या किया उसने? 1 ठोकी तो दिया है, 1 ठोकने के 100 रुपये लेता है। लूटते हो तुम दुनिया को। ये सबके भला करने के लिए बाबा जी है और 1 रुपये के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मुझे तो आनंद ही लेना है जीवन का। तो हमने कहा कि महाराज जी कहते 1 रुपया लो, 100 रुपये नहीं मिलेंगे। 100 रुपये किसके ले रहे हैं? अब तो उसको बोलना ही पड़ेगा। आया बाबा जी के पास, उनके मुंह पर नहीं बगल में थूका और फिर कहता है बाबा जी ठोकने का 1 रुपया ले रहा हूँ, कहाँ ठोकना है इसको जानने के 99 रुपये ले रहा हूँ। देखो, जब आपका ज्ञान स्पष्ट होता है तो क्रिया में सफलता होती है। ये तो बाहर का बॉनेट, अब अंदर का बॉनेट देख रहा हूं। क्या हो रहा है अंदर में, पता है कुछ? ये विषय हमारे कन्हैयालाल ने हम सबको बताया। क्या होता है? पहली स्टेप, ये 8 सीढ़ियां हैं जिसके द्वारा हम नीचे गिरते हैं। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः, प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। ये अंदर होता है। पहली सीढ़ी क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः। देखो, पहले हम किसी विषय का ध्यान चिंतन करते हैं। किसका विषय का ध्यान चिंतन करते हैं? 3 स्टेप्स हैं। जानाति, इच्छति, करोति, 3 बातें। वाराणसी में लस्सी बड़ी अच्छी मिलती है। जानाति, इच्छति, हम अभी यहाँ आए और आपने 4 दिन हो गए लस्सी नहीं पिलाई। जानाति, इच्छति, फिर करोति। साथ में बैठो ना, अच्छा लगेगा मुझे। कम से कम यहाँ तो झगड़ा मत करो। तो ध्यायतो विषयान पुंसः। और एक बार किसी के दिमाग में बात बैठ गई, उसकी सिवा वो जी नहीं सकता। देखो, एक चटनी होती है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो होती है हरी चटनी। कोई भी पत्तों को इकट्ठा करके कूट करके दे देते और कहते हैं ये इसकी है उसकी, उसमें क्या खाना है? तो ध्यायतो विषयान पुंसः। पहले हम विषयों का ध्यान करते हैं, फिर संगस्तेषुपजायते, फिर उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। और जब आसक्ति पैदा हो गई तो संगा संजायते कामः, फिर वो उस आसक्ति का नाम है काम या इच्छा, डिजायर। एक बार डिजायर हो गई तो डिजायर के 2 ऑप्शंस हैं। या तो हमारी इच्छा पूरी होगी या तो नहीं होगी। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आया। तो 3 विकार हो गए, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों क्या है? नरक के दरवाजे। देखो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। तो काम आ गया और फिर
कामात् क्रोधो भी जायते। हमारे मन में जहाँ जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ वहाँ उपेक्षा और फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। देखो, सरप्राइज देते ना बच्चों को। सरप्राइज का मतलब क्या है? कोई अपेक्षा ही नहीं थी लेकिन मिल गया, कितनी खुशी होती है। उनको हम दे देते हैं बांध बूंद करके, उनको पैक करके, हैप्पी बर्थडे। व्हाट इज दैट? यू सी, वी डोंट नो। तो माँ बाप भी कहेंगे, हम नहीं देखेंगे, तुम्हारी है, तुम खोलो। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, फाड़ रहा है, चक्कू ले रहा है, और देखा क्या है क्या है क्या है, और माँ बाप देख रहे हैं। और जब वो खोलता है और उसको जो चाहिए वो मिला, आहा, खुश हो गया। और इतना सब खोलने के बाद उसके अंदर में एक प्लास्टिक का चम्मच मिला, ओ दुखी हो गए। देखो, यदि उसने ऐसा किया, आपको खोलना है तो मुझे नहीं चाहिए, जाओ, झंझट खलास। जहां हमने कोई भी अपेक्षा रखी मन में, आपको गारंटी से बताते हैं आपकी उपेक्षा होगी। अपेक्षा की विकृत स्थिति को उपेक्षा कहते हैं। तो संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध किसको कहते हैं? ठीक, क माने आनंद, कम सुखम। क्रोध जो आनंद के अभिव्यक्ति को रोकता है उसको क्रोध कहते हैं। कोई कह सकता है क्या, मैं बड़ा गुस्से में हूं लेकिन मजे में हूं? नहीं, क्रोधी व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या? दूसरे को खुश देख करके और क्रोध आता है उसको। इनको कुछ होता ही नहीं। अरे यार, तुम दुखी हो तो दूसरे को क्यों परेशान हो रहे हो? क्रोध जायते। फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह माने क्या? ये भगवत गीता का मूल है, बीज है भगवत गीता का। इसको स्पष्ट समझ लो महाराज। समस्या कहीं नहीं है। देखो, समस्या केवल एक ही है, और वो है ICICI बैंक में अकाउंट है आपका। यही समस्या है। IC आइडेंटिटी क्राइसिस। IC आई एम कंफ्यूज्ड। ऐसा व्यक्ति जो ये याद नहीं रख सकता कि मैं कहाँ हूँ, कब हूँ और क्या हूँ। अर्जुन की समस्या इतनी ही थी कि वो कहाँ था, कब था और क्या था। तो योद्धा होने के स्थान पर वो किसी का पोता, किसी का शिष्य बन गया और समस्या हो गई खड़ी। देखो, अब हम लोग कहाँ हैं? हाँ, हम लोग सत्संग में हैं। अच्छा, सत्संग में है कब? जब सत्संग चल रहा है तब। तो क्या होना चाहिए? माँ बाप, सास ससुर सत्संगी होना चाहिए ना। इतनी ही साधना है संतो। लेकिन हम मन के विक्षेपों के कारण इतने कलुषित हो चुके हैं कि दूसरा कोई सोचता ही नहीं। देखो, कितनी सिंपल बात है। सम्मोह, हम कहाँ है, क्या है, किसके सामने है, क्या विषय पर बोलना चाहिए, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मोह में आ गए। देखो, एक उदाहरण बताते हैं मोह का। हम किसी के यहाँ थे और एक बुढ़ाऊ ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप टीवी देखते हैं? हमने कहा मेरा घर नहीं तो टीवी भी नहीं है। आपने वो श्री कृष्ण का सीरियल देखा? हमने कहा हमने ओरिजिनल देखा, सीरियल क्यों देखेंगे? तो बोले, मैं जब भी वो कृष्ण का सीरियल देखता हूँ मुझे अपने पोते की याद आती है। लुकिंग एट द सब्लाइम एंड थिंकिंग ऑफ ए रिडिकुलस।
अब क्या करोगे? आप हंस सके, मैं रो रहा था। अरे यार, कैसी हमारी बुद्धि हो जाती है, उसी में फंसे हैं सम्मोह। मोह माने हमको 2 क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ कब क्या है। सत्संग में है, सत्संग के समय है तो केवल सत्संगी। इस समय वी आर नो बडी अदर देन सत्संगी। फिर आपके जो प्रश्न होते हैं ना, स्वामी जी हमारा मन इधर उधर भटकता है, प्रश्न पूछने से समाधान नहीं मिलता, उसके इंक्वायरी करो। देखो, ये कॉमन प्रश्न है, स्वामी जी हमने सुन लिया, सब ठीक है, बिल्कुल अच्छा बताते हैं आप, थैंक यू वेरी मच, अच्छा बताते हैं आप, तुम पर क्या प्रभाव पड़ा उसका? और वही प्रभाव है, अब हम ना रहे घर के ना घाट के। जब भोग करने के लिए जाते हैं तो आपकी याद आती है, और जब ना करें तो भोग के नहीं जाते। क्या करें, आत्महत्या करो। अब देखो महाराज, अब क्या करोगे ऐसे लोगों को? मोह का यही अर्थ है। इतना ही, इससे क्या सिंपल आध्यात्मिक साधना हो सकती है? इतना ही अभ्यास करो। हम जहां है, जब है, जो है वही रहो। ये जो आपकी मन की स्थिति है ना, ये 24 घंटे रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। फिर इसमें हम ध्यान देते हैं, ध्यान करते नहीं। देखो, आप ध्यान करेंगे तो आपकी दृष्टि संकुचित हो जाएगी। कैसे? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। दृष्टि, लोभी व्यक्ति की पैसे के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इसी प्रकार से साधक के लिए अपने मन के शांति से बढ़ करके और कुछ नहीं। दुनिया गई बाढ़ में। देखो, और ये केवल सुनने से नहीं होगा, हमको इस पर एक्शन लेनी पड़ेगी। तो क्रोधात भवति सम्मोह। तो सम्मोह क्या हो गया है? सम्मोह ये हो गया है, ध्यान से सुनना, हमने जिसको जिसको अनावश्यक महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, हम बताते किसी को भी महत्व दो आप, वही आपको दुखी करेगा। हम एक उदाहरण बताते अपना, हम साफ सफाई में जरा ज़्यादा क्रेजी थे, अब सब चलता है। क्रेज की पराकाष्ठा बताऊं आपको, आप विश्वास नहीं रखोगे। रोज जूते की लेस निकाल करके, धो करके, सुखा करके, प्रेस करके मैं जूते में लगाता था। कभी किया है किसी ने? माने इससे बड़ा क्रेजी कौन हो सकता है? अभी कहीं भी लेटा दो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? यही मेरा महामंत्र है, क्या फर्क पड़ता है? तो समझना क्या है, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे विक्षेप का कारण है। आप भगवान को महत्व दो, वो आपको परेशान करेगा। देखो, उनको महत्व मत दो, फिर उनको प्रकट होने दो। भगवान प्रकट होने के लिए तरस रहे। उनकी परेशानी मालूम है क्या है? उनको हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपाणिपादो। अब वो प्रकट होना चाहते हैं। अब प्रकट होने के लिए बिजली प्रकट होना चाहती है, लेकिन बल्ब है नहीं, तो परेशान नहीं होगी। इसी प्रकार से परमात्मा प्रकट होना चाहता है, उसको एक बल्ब चाहिए।
लेकिन वो बल्ब कैसा चाहिए? ऐसे हाथ चाहिए जो खाली हो, स्वार्थ से प्रेरित कर्म में न लगे हो, सेवा करने में लगे हो। ऐसा मन चाहिए जिसमें राग द्वेष की गंदगी नहीं हो, उसमें से वो प्रकट हो गए। देखो महाराज, ऐसे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। इसीलिए सम्मोह यही है, हमको जिस काम के लिए बनाया था वो काम छोड़ करके सब कुछ हो रहा है। देखो, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ये जिस दिन गले उतरेगा ना, देखो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। कौन सी बात? यह हमारा अंतिम जन्म है। पिछला जन्म, अगला जन्म, इस बेवकूफ़ी से हट जाओ। देखो, जन्म मरण उपाधि का होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस जगत में ना कुछ पैदा हुआ है, ना कुछ नष्ट होता है। ये सभी चलाचली का, खेला का जो आधार है वह सत्य, अखंड, अकाट्य, अनादि, अविकारी, अनंत, वो अपना स्वरूप है। देखो, और इसको न पहचानने का कारण मोह। हम कुछ बन जाते हैं, बनो मत। एक बाबा जी अपने चेले के साथ गंगा जी में निकल रहे हैं, चलो प्रदक्षिणा करते हैं। हमारे नर्मदा जी की प्रदक्षिणा बहुत होती है, गंगा जी की बहुत कम होती है। तो निकल पड़े, और शाम के समय चेला ज़्यादा थकता है, गुरु कम थकता है, क्योंकि चेला जवान है, गुरु बूढ़ा है। ऐसा ही होता है हमेशा, जगत का नियम है। तो चेले ने कहा कि महाराज जी आप तो थक गए होंगे। बोले हाँ बेटा, मैं थक गया। तो आराम कर। हाँ कर लो, आराम करना। तो वहाँ एक खेती थी, खेत में एक मचान बनी हुई थी। बोले मैं वहाँ जाके लेटूँ? बोले लेटो, कोई बात नहीं, खाली पड़ी है, जाओ। तुमको तो पता है मैं अपना जप करूँगा, गंगा जी में डुबकी लगाऊँगा, पूजा करूँगा, ठीक है, तुम जाओ आराम करो, तुम थक गए होंगे। वो गया वहाँ और जाके तान दुपट्टा लेट गया। रात को 9 बजे के करीब में उसका मालिक आया अपने लालटेन लेकर के। बिहार की लालटेन नहीं, अपनी लालटेन लेके आया। देखो महाराज, समझदार को इशारा कर, समस्या समझ की है। तो जैसे चढ़ा वो, उसने पूछा कौन लेटा है यहाँ? वो लेटे लेटे कहता है देखता नहीं है, महात्मा है। महात्मा है, लगाई पिटाई, धुनाया और ढकेल के निकाल दिया बाहर। अब चेला हिम्मत नहीं गुरु के पास जाने की, कहीं ना कहीं लटका रहा, रात भर निकाली गए। दूसरे दिन गुरु महाराज, चलो बेटा आराम हो गया ठीक से? हाँ महाराज, अब ऐसा करें कि एक दिन और रुकेंगे, आज की रात आप वहाँ आराम करो। मैंने बहुत आराम कर लिया। ठीक है बेटा। अब गुरु महाराज ऊपर जाके बैठे और लेटेंगे कहाँ, वो तो अपना बैठ गए शांत होकर के। वो आ गया लालटेन वाला, आज कौन आके बैठा है? ये बोले नहीं कुछ, चुप रहे, शांत बैठे रहे। उसने देखा, अरे महात्मा जी। और फिर महाराज जी
मेरा धन्य है, मैं तो बहुत कृतकृत्य हो गया, आप आ गए। और फिर उनकी सेवा करी, दूध रबड़ी सब कुछ बढ़िया मिला। और दूसरे दिन भी वो निकले तो चला, कहता महाराज जी कैसा रहा? बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा असीम है। देखो मेरे पैर को उसने कितनी बढ़िया मॉलिश कर दी, सब कैसे हो गए थे उसने साफ किया और दूध पिलाया, रबड़ी खिलाई, बड़ा आनंद आया। भगवान की कृपा असीम है। ऐसा मेरी तो धुलाई हो गई थी, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा तुम कुछ बने होगे। बताओ क्या? बोले मैं जब लेट होता हूँ उससे मुझे कौन है, तो मैंने कहा महात्मा हूँ। महात्मा जब बनते हैं ना तब पिटाई होती है, महात्मा जब होते हैं तब आदर सत्कार होता है। देखो संतो, बनो मत कुछ, आदमी होता है पति बनता है, दुखी पति होता है, आदमी कभी दुखी नहीं होता, और पति कभी सुखी होता है। लेट अस कॉम्प्रोमाइज। तो साधना क्या है? कुछ बनो मत। बनने का कारण क्या है? बनने का कारण यही है मोह। कुछ बनो मत, कुछ भी बनो आप, हम गारंटी देते हैं आप दुखी हो जाओगे। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, कुछ भी बनो। कारण क्या है? उपनिषद कहती है द्वितीयात्मयि भयम भवति। जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना, वहां से आपका संसार शुरू हो गया। तो अन्य को हम जब सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब संसार है। अन्य को जब हम प्रतीति के रूप में स्वीकार करते हैं तब आप मुक्त हो। देखो ये आपको दुनिया में हर जगह मिल सकता है, केवल दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जब एक लड़की हमारे पास आके बोल रही थी, स्वामी जी आपको पता है मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी माँ कहती है कि तुमको ये पूजा नहीं आ सकती हो, क्योंकि ये केवल सौभाग्यवती लड़कियों की ही पूजा होती है, तुम चली जाओ बाहर। उसने कहा मैं क्यों जाऊँ बाहर, मेरा डाइवोर्स हो गया, वो आदमी मरा थोड़ी है। बोले वो कुछ भी हो, तुम अभी मैरिड नहीं हो, जाओ। ऐसा क्यों? बोले मुझे मालूम नहीं, स्वामी जी को पूछो, फ्री। स्वामी जी आपको पता है? ना पता है। फिर मम्मी ने कहा आपको पूछो। हमने कहा बताओ मम्मी को, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले उसके लिए नहीं, किसके लिए? बोले इसलिए कि ये बताओ कि डाइवोर्स के बाद जो पति पत्नी अलग हो गए हैं उनका श्राद्ध क्रियाकर्म होता है क्या? आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, स्त्री से पत्नी को अलग करके दिखाओ। देखो आध्यात्मिक साधना मालूम है क्या है? जितना समय, जितना प्रयत्न एक पति को ये जानने के लिए कि पहले मैं आदमी हूं, बाद में मैं पति बना, इसके लिए क्या करना है? wherever, whenever, whatever you are, be 100%। लेकिन कर नाटक। कैसे नाटक करें? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे। देखो संतो, इसीलिए ये जो मोह है यही हमारे सबका सबसे बड़ा रोग है, ये कैंसर है। देखो इसीलिए मोक्ष किसको कहते हैं? मोह के क्षय को। जहां मोह नष्ट हो गया आप लिबरेटेड हो गए। ये जो डाइवोर्स करने वाले हो क्या करते हैं? मैं शादीशुदा इसलिए दुखी है, फिर डाइवोर्स कर लिया, फिर अब मैं मोक्ष हो गया। अब क्या है? उसी घर में रहेंगे, वही रहेंगे, लेकिन वी आर लिविंग इन पार्टनर्स, नो मोर हस्बैंड वाइफ। इससे बड़ी बेवकूफ़ी का क्या हो सकती है? इसीलिए संतो, ये जगत में रहना है ना, तो ज़्यादा फंसो मत कहीं।
तो कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, और फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और मोह का परिणाम क्या है? हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, कब तक रहना है, क्या करना है। देखो, हमको मनुष्य जन्म मिला, किस लिए मिला है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, 4, यही जीवन का लक्ष्य है। सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम, ये चारों बातें पशु को और मनुष्य का सामान्य है। फिर मनुष्य कौन है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, मनुष्य को ही धर्म होता है। पशु पक्षी उनको धर्म नहीं होता। उनमें धर्म माने क्या? धर्म माने क्या? रिलेशनल एग्जिस्टेंस। उनमें माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी, ये रिलेशन को मेंटेन करना है। इसको कहते हैं व्यावहारिक जीव। जब तक कि हम इस व्यवहार में है, हमको अपना अपना रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करना है। भाग करके जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ जाओगे तो वहाँ फिर एक दुकान खोल दोगे। देखो, हमारे नासिक जब शिरडी की तरफ मुड़ते हैं ना, वहाँ एक द्वारका होटल है। हम हमेशा वहाँ जाते थे। आजकल दूसरा रोड हो गया। बम्बई से निकले, वहाँ गए, वहाँ बढ़िया चाय पानी मिलता था, खा लिए और फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद एक पान की दुकान, वो पान की दुकान चलाने वाला एक स्वामी जी है, और हमको पान खाने में बड़ा आनंद आता है। तो हम गए, हमने भी खाया पान, बाकी लोग 4-5 लोगों ने खाया। हमने कहा भाई कितने बताओ, मैं ये यूपीएससी पे करता हूँ। तो हम लोग 5 या 6 थे, उसने एक कम लिया। मैंने एक का कम क्यों लिया? बोले स्वामी जी अपना एक ही बिजनेस है ना, आप भी बाबा जी, मैं भी बाबा जी। बाबा जी से कैसा पैसा लेगा? हमने कहा यार ये बड़ा टेक्निक अच्छा है। मैंने 2 पान और बांध के दे दो, फ्री है ना। देखो, माने संन्यास लेने के बाद भी दुकानदारी, पैसा कमाना, ये काहे का संन्यास है? 2, हमने इस मनुष्य जन्म में विशेष करके हिंदू संस्कृति के अनुसार, देखो हमको कैसा रहना है। ये थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन आवश्यक है जानना। एक है सनातन धर्म और दूसरा है हिंदू धर्म। दोनों में क्या फर्क है? सनातन धर्म के सिद्धांत 100% जिस समाज ने स्वयं होकर के स्वीकार किए हैं, उस समाज को हिंदू कहते हैं। और जिस समाज ने ये जो सनातन धर्म के सिद्धांत है वे स्वीकार नहीं किए, वो अहिंदू है। अब सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म सार्वभौम है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के नियम, लॉज, या फिजिक्स के लॉज। लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ब्रिटिशर, क्रिश्चियन। आई एम नॉट ए ब्रिटिशर, आई डोंट एक्सेप्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिर क्या करोगे? 10वीं मंजिल पर जाऊंगा और कूदूंगा, देख तो क्या होता है, कूदो। तो जैसे साइंस के नियम सब पर, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में लागू होते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म के सिद्धांत सभी मनुष्य मात्र पर लागू होते हैं। देखो, तब जा करके हम ये स्वयं स्वीकार किया है। तो इसी प्रकार से ये जो सिद्धांत है, इसको जीवन में उतारे नहीं तो हम मोह में आ गए। तो हमारा सिद्धांत क्या बताता है?
कि हमारे जीवन के 4 आश्रम हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था जिसको कहते हैं, हम वर्ण को तो महत्व देते हैं, आश्रम का तिरस्कार कर देते हैं। व्यवस्था वर्णाश्रम है। वर्ण माने क्या? वर्णनात् वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार प्रकार के लोगों का वर्णन है। और कहीं भी ये नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। ये तो सब गलती है 100%। इसी का फायदा हमारे पॉलिटिशियन उठाते हैं। आप पढ़ो भगवद गीता, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सत्व गुण की प्रधानता से रहने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। रजोगुण की प्रधानता के साथ निस्वार्थ भाव से रहने वाला क्षत्रिय कहा जाता है। रजोगुण की प्रधानता के साथ स्वार्थ भाव से रहने वाला वैश्य कहा जाता है। और तमोगुण की प्रधानता से रहने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो किसी काम के लिए लायक नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लायक है। लेकिन वहाँ भी वो अल्टीमेटली रिटायर होता है। इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ हिम। तुम जाओ। देखो, गुण कर्म विभागशः। अब यहाँ जन्म से क्या है? कल आपको बताया था शायद, हमारे मनुस्मृति में आता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासे भवेन् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो यह जो व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म में, ये समझने के लिए हम किसके लिए लायक है उसके अनुसार चलो। जीवन के लिए सब आवश्यक है। शूद्र भी आवश्यक है सेवा करने के लिए, और वैश्य भी आवश्यक है धन दौलत को देखने के लिए, क्षत्रिय भी आवश्यक है समाज को ठीक रखना है और दुश्मनों से बचने के लिए, और ब्राह्मण भी आवश्यकता है शास्त्रों का पालन करके उसकी परंपरा को टिका के रखने के लिए। तो जैसे शरीर के लिए सर भी आवश्यक है, हाथ भी आवश्यक है, मध्य प्रदेश भी आवश्यक है, पैर भी आवश्यक है। ये सब आता है पुरुष सूक्त में। जो सर है वो ब्राह्मण है, बाहु राजन्य कृतः, जो हाथ है ये क्षत्रिय है, जो मध्य प्रदेश है वो वैश्य है, और पैर जो है वो सेवा है, शूद्र है। तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि हमने अपने पैरों का अनादर किया है? ऑन द कॉन्ट्री, बड़ों को नमस्कार करते हैं तो पैरों को ही करते हैं। ये जब तक समझदारी नहीं होगी तब तक के हम दुनिया में भटकते रहेंगे। इसीलिए संतो ये समझ लेना है कि हमको अपनी औकात समझनी है, हम किस लिए लायक है उसको करो सिंसियरली। और फिर ये हो गया वर्ण का। अब आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले अपने आप को तैयार करो जीने के लिए, पढ़ाई लिखाई जो आपकी स्किल है उसको बढ़िया करो। तो ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम, अपनी सभी इच्छाएं पूरी करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके लिए गृहस्थाश्रम अलाउड है। लेकिन कब तक के? जब तक आपके बच्चे शादी नहीं होते और अपने पैर पर नहीं खड़े होते तब तक उनके साथ रहे। वानप्रस्थाश्रम माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी, माने अकेले रहने का अभ्यास करें। देखो, वानप्रस्थाश्रम, और आखिर में जाकर के संन्यास आश्रम। अब दुनिया से ना लेना है ना देना है। हमारे डोंगरे महाराज को आप जानते हैं। डोंगरे महाराज ने आखिर इसको कहते हैं आर्त संन्यास। वो भी गृहस्थ थे। उन्होंने आखिर में जाकर के हमारे गुजरात में नडियाड में संतराम आश्रम है, वहाँ वो रहे 2-3 महीने आखिरी के, और फिर जाकर के मालसर में नर्मदा जी के किनारे उन्होंने आर्त संन्यास लिया, जस्ट शरीर का त्याग करने के पहले। तो ये 4 वर्णाश्रम व्यवस्था को जीवन में उतारने से फिर धीरे धीरे हमारे मन से
जगत के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, तो फिर हम भूलेंगे नहीं हम यहाँ दुनिया में किस लिए आए। आज तक कितने आके पैदा होके चले गए, हम भी उसी में। देखो महाराज, हमको अपने माँ बाप मालूम है, किसी को दादा दादी नाना नानी मालूम है, किसी को बहुत कम परदादा परदादी इत्यादि, और 3-4 जनरेशन ऊपर चले जाओ किसी को कुछ मालूम नहीं, आवश्यकता ही नहीं। यही कहानी आपके हमारी होने वाली है। तो ये जो हमारा जन्म है, मेक इट ए लास्ट लाइफ, इट इज इन आवर हैंड्स। बहुत हो गया दुनियादारी, बहुत हो गए। देखो ये जो आपके मन की स्थिति है ना, इस मन की स्थिति में ज्ञान का ऑपरेशन हो सकता है, तब जाकर के ज्ञान पकड़ में आएगा। और जो नॉन स्टॉप कंप्लेन करते हैं, स्वामी जी कहेंगे, उनसे क्या बात करें। देखो ये ऐसा ही है, किसी ट्रिपल आईटी प्रोफेसर के पास गए। आपको पता है ना, ट्रिपल आईटी प्रोफेसर, इंटरनेशनल इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटी। तो उसमें तो वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स होते हैं, हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं उसमें। वहाँ जा कर के उसको पूछो 17 गुणे 4 कितने होते हैं, वो क्या करेगा, बंदूक से उड़ा ठकाक, ये पूछने के लिए आया था मेरे पास। इसी प्रकार से सत्संग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और मांगे कि क्या, कि स्वामी जी मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करूं। कल आपको बताया था क्या मैंने, एक लड़का आया था मेरे पास, स्वामी जी आप कोई भी करो मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करो। अब मैं तो नाटक करने में उस्ताद हूँ। हाँ देखो जरा क्या है क्या है क्या है, फिर बता दिया संभव ही नहीं। क्यों? अखंड आनंद योग। अब जिसके जीवन में अखंड आनंद योग है, उसका विवाह कैसे होगा। ये मालूम है मैंने कहाँ से सीखा। इंग्लैंड में, लंदन में मेरा लेक्चर था कहीं, 3 दिन का रिट्रीट था योगा का, मेडिटेशन का। तो दूसरे या तीसरे दिन एक बूढ़ाओ ब्रिटिशर ने पूछा, मिस्टर स्वामी यू इंडियन स्वामी डोंट गेट मैरिड। तो मैं चुप रहा। उसके बाद वो कहता है, आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। उस दिन मुझे समझ में आया, इस जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। यहाँ भी है ऐसे 2 प्रकार, लेकिन जो हैप्पी है वो अभी बहुत हो गया, अब कोई ना कोई दुखी होने का कारण चाहिए। सम्मोहा स्मृति, फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा। जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, तो बुद्धि का सत्यानाश हो गया। बुद्धि का सत्यानाश माने क्या? बुद्धि हमको भगवान ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है, जो चक्कू है उसको दोनों साइड से धार है। चक्कू को नॉर्मल एक साइड से धार होती है, इसको दोनों साइड से। देखो, इसका योग्य उपयोग करो तो अपना भला होगा, गलत उपयोग करो तो अपना सत्यानाश होगा। बुद्धि वही है। देखो, इसीलिए बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और फिर हमारा वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ, कंप्लेन करते जाओ। ये कोई लाइफ है? और इसीलिए भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो जिसने राग द्वेष युक्त, अब जगत में
लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कंप्लेन करना माने क्या? अपने राग द्वेष का समर्थन करना। मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं तो ना मत रहो। हमारे जीवन कौन चला रहा है? राग द्वेष या परमात्मा? देखो, राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है, इसको समझ लो एक बार। जैसे किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, अब क्या लॉजिक है? लेकिन हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा प्रभावित होकर के चल रहा है? राग द्वेष को लेकर के। तो यदि हम साधना करना चाहते हैं, इसको ट्राई करो। गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। लेसर द चॉइस, मोर द हैप्पीनेस। जीरो चॉइस, यू आर हैप्पीएस्ट। देखो, और जो चॉइस के कारण जाते हैं, बाद में पछताते हैं। हमारे बम्बई के एक सज्जन, उनका इकलौता लड़का, साउथ बॉम्बे में, अमीरी की कोई कमी नहीं। अब वो चला गया अमेरिका, ये कैलिफोर्निया की बात है। अब मुझे उनके यहाँ खाने के लिए बुलाया था, मैं गया तो पत्नी गई थी काम के लिए, ये घर में थे अकेले। मुझे कहते कि स्वामी जी मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, मुझे मालूम है इन अमेरिका देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री डिनर। तो स्वामी जी मेरा लड़का अभी तक सो रहा है, अब कहीं क्या करूँ समझ, आप उसको उठा के ले आओ तो खाना खाएंगे। मुझे खाना इसलिए मिल रहा था कि उनके लड़के को उठा के लाना है। तो मैं गया और वो 6+ टॉल और 4+ वाइड और एक बड़े बिस्तर पर डायगोनली भुजंगासन में सो रहा था, दिन के 12 बजे। अब ऐसे आदमी को कौन उठा सकता है? तो मैंने कहा कि हो सकता है बीमार होगा, इसीलिए। नहीं स्वामी बहुत आलसी है, मैं तंग आ गया हूँ उससे, मुझे मालूम अब क्या होने वाला है। एक सिद्धांत सीखो आप, परेशान मत होना, चेंज द टॉपिक। जैसे आप कुछ टीवी में देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, ठीक हो गया। इसी प्रकार से मैंने, ये एक्सपर्टाइज है, तो मैंने कहा भाई खाने के लिए क्या बनाया तुमने, ये बताओ पहले। उसका लड़का सो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं, खाने के लिए क्या बताया, चलो खाना खाते, तुम भी खाओ। नहीं आप खाओ। तो वो लड़के का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रहा था अब मैं आराम से खाना हूँ। स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? कोई मानता ही नहीं मेरा। फिर वही पुरानी बातें, जब हम जवान थे, एट होम, बैक होम, व्हेन माय फादर इज टू कम टू माय रूम, हाँ, तो हम आदर और डर के मारे दौड़ के दूसरे कमरे में जाते थे। अब मेरा लड़का जब मेरे रूम में आता है तो मैं डर के मारे घर से बाहर जाता हूँ। क्या मेरी लाइफ है? हमने कहा तुम दौड़ने के लिए पैदा हो गए हो मिल्खा सिंह, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा ये तुम्हारी संतान है, तुम जब यहाँ आए तो तुम्हारे माँ बाप ने कहा होगा ना कि बेटा सब कुछ है, यहाँ क्यों जा रहे हो अमेरिका, यहाँ क्या कमी है? तुमने जरूर कहा होगा डैड देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, गॉट द अपॉर्चुनिटी, वॉश द डिशेस। देखो संतो, ये कंप्लेन करना ये अध्यात्म नहीं है, सीखो। इसीलिए कहते हैं राग द्वेष वियुक्त स्तु, कौन सी वनस्पति, कौन सा पेड़ कहाँ उगेगा, इसका निर्णय प्रकृति लेती है, पेड़ नहीं लेता। हमारा उद्धार कहाँ होने वाला है, इसका निर्णय प्रभु लेते हैं। हम उनके निर्णय के विरुद्ध चले जाते हैं और फिर जीवन में दुखी होते हैं। देखो
कारण क्या है? ये रोग, राग द्वेष। मुझे नहीं अच्छा लगता है, इंडिया का कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अमेरिका का सब अच्छा है। वहाँ देखो ना कितना डिग्निटी ऑफ लेबर। हम झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े सुखाते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, डिस्गस्टिंग लाइफ है। इसीलिए राग द्वेष वियुक्तस्तु, फिर उन्होंने राग द्वेष से विषयान इंद्रियश्चरन्, फिर वो इस जगत में फंस जाता है विषयों के भोग में। आत्मवश्य विधेय आत्मा, और यदि हमने अपने इंद्रिय मन को अपने पूर्ण नियंत्रण में लाया तो विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखो, तो मनुष्य को अपने जीवन में अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण करना है। अब कम बैक टू महामंत्र। जगत क्या है? नाम रूप। राग द्वेष क्या है? मुझे ये नाम नहीं अच्छा लगता, वो नाम अच्छा लगता है। देखो, एक जगह की बात है, उनको लड़का हो गया तो बोले स्वामी जी हमने निर्णय ले लिया इसका नाम रुद्र रखेंगे। हमने कहा कुछ भी रखो, रुद्र मत रखो, इज़ नॉट ए गुड नेम। रुद्र रोदनार, वो तुमको रुलाएगा, ऐसा मत करो। दूसरे बहुत नाम है, शिव जी चाहिए ना, आशुतोष रखो, भोले बाबा रखो, शंकर रखो, महादेव रखो, रुद्र क्यों रख रहे? नहीं नहीं नहीं, हमने निर्णय ले लिया है। हमने कहा हरिओम, हम क्या कह सकते हैं। 3 या 4 साल में ठिक 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 सेपरेशन शुरू। स्वामी जी क्यों हो रहा है? हमने अब एक बच्चा पैदा करो और भद्र नाम रखो उसका। देखो महाराज, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अपने ही इच्छाओं के अनुसार जीवन को चलाना, यही तो समस्या है। इच्छाओं को जीतना, ये अध्यात्म है। और इच्छाओं को जीतना, इच्छाओं का त्याग करना अध्यात्म है। इसका स्पष्ट समझ लो। एक हमारे मित्र बुढ़ाऊ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हमको मिलने आए दिल्ली और कहते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, होगी कोई 10-12 साल के पहले की बात। तो आए, बोले स्वामी जी गुड न्यूज़। हमने कहा फिर शादी करी क्या? बोले नहीं, 3 बार करके पछता गया, अब नहीं करता हूँ। फिर क्या गुड न्यूज़ है? बोले गुड न्यूज़ ये है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। कोई सी खास बात है? हमने कभी पी नहीं। बोले फिर आपको क्या मालूम है इसका अर्थ क्या है, बताओ। फिर बोले कि मैं आज इतना खुश हूँ कि आई कुड स्टॉप स्मोकिंग। हमने कहा देखो, मेरी साधना सीखना है, तो मैं सीखना चाहता हूँ। क्या? तुमने जितनी सिगरेट पी जिंदगी में, कितने साल? बोले 60 साल। ठीक है, 60 साल तुमने सिगरेट पी, कितनी खुशी मिली? लेट अस क्वांटिफाई। समझो आपको X यूनिट खुशी मिली। हाँ जी, अब छोड़ दिया? बोले हाँ। अब कितनी खुशी मिली X के कंपैरिजन में? बोले कितनी? X मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिट। हमने कहा गुरु महाराज धन्य हो। क्या? अब उपनिषद का मंत्र सिद्ध हो गया, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानशो। किसी ने हमारा त्याग करने के पहले हम उसका त्याग कर दें तो जीवन में आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है। देखो, और उसके लिए साधना क्या है? आत्मवश्य विधेय आत्मा। अपने आप पर नियंत्रण हो। और नियंत्रण माने क्या? हमारे जीवन का प्रेरणा देने वाला कौन है? काम है या शाम है? काम के 2 रूप है, राग द्वेष। शाम का एक रूप है, प्रेम आनंद। अब डिसाइड करो। देखो,
तो उसको क्या होगा फिर, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद का तात्पर्य है, आगे बताते हैं। प्रसाद माने, एक उदाहरण ले लो आप। हम एक बार बेट द्वारका गए थे। आजकल तो वहाँ बन गया है सब कुछ, पहले कुछ नहीं था। तो वहाँ तक तो गए कार से, फिर बोट से जाना पड़ता, और फिर आगे रिक्शा लेकर के मंदिर में जाना है। तो हम जब गए तो लेट हो रहे थे, तो कैसे करके पहुँचे रिक्शा से। तो वहाँ के वॉचमैन ने बताया, अब ये बंद होने वाला है, 4 घंटे नहीं खुलेगा, आप भागो। तो हमने सब कुछ उसके बाद छोड़ दिया और दौड़ के अंदर गए। और जैसे हम अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गया और फिर हमको आरती मिली, प्रसाद मिला। इतना अच्छा हो गया, खुश हो गए। देखो, जो नहीं आ पाए, हम पीछे रह गए। हमने कहा फिर रुको 4 घंटे, फिर आ जाना। देखो, तात्पर्य क्या है, जब व्यक्ति को प्रसाद मिलता है तो हमारी भावना क्या होती है, मुझे ज़्यादा दिया, उसको कम दिया, उसको कम दिया। नहीं, हम प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। हम एक बीडर में जीरा साहब करके गुरुद्वारा है, वहाँ के जो है ज्ञानी और जो भी लोग होते हैं हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो हम वहाँ जाते हैं मेनली प्रसाद के लिए। प्रसाद खाना है तो गुरुद्वारे जाओ, इतना भर भर के हाथ से देते हैं। बाकी जगह में इतने से चम्मच से, चम्मच कौन सा, कान साफ करने वाला, दरिद्री। भर के जैसे ऐसा। तो उन्होंने दिया। हमने कहा, साजी इतने नाल कोई अचार है क्या? देखो, प्रसाद को हम इम्प्रूव नहीं करते हैं। जितना मिला पर्याप्त है, उसको इम्प्रूव नहीं करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है, और उसके प्राप्ति का त्योहार मनाना है। इसको कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति। तो हमको प्रभु ने क्या नहीं दिया? वो छोटे बालक के जैसी हमारी स्थिति है, जहाँ का दांत गिर जाता है वहाँ जुआ जाती है, करता है। जो दांत है वहाँ नहीं जाएगी। प्रभु ने जो दिया है उसके बारे में हम कभी नहीं बोलेंगे, जो नहीं दिया उसके बारे में बोलेंगे। देखो संतो, प्रसादम अधिगच्छति। अब प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। आपने जीवन में प्रसाद बुद्धि को जागृत किया तो आपके जीवन में कोई भी कंप्लेन हो ही नहीं सकती। देखो, और इससे यदि कंप्लेन के एटीट्यूड से बचना है ना, तो हमारा सिद्धांत ले लो आप। बिल्कुल स्पष्ट हम बताते हैं, इस दुनिया में हमारी किसी को आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत है, किसी को आवश्यकता नहीं। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। जब हम निकल जाएंगे तो भी कोई कमी नहीं होगी। नहीं तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी। तो जब पहले नहीं थे तब भी कोई कमी नहीं, बाद में भी कोई कमी नहीं। अभी कौन सी खास बात हो रही है? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हमको लगता हमारे ही कारण दुनिया चल रही है। देखो संतो, इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते। फिर प्रसन्न चेतसः, जो प्रसन्न चेतस व्यक्ति है, ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जो प्रसन्न है वही परमात्मा के बारे में चिंतन कर सकता है। देखो, एक उदाहरण ले लो। आपको समझो कहीं जाना है और 7 बजे आपकी फ्लाइट है। हाँ जी, तो 3 घंटे पहले पहुंचना है, तो 4 बजे पहुंचना है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपके घर से 1 घंटा लगता है, तो 3 बजे निकलना पड़ेगा। तो
तो कम से कम 2 बजे उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के एक बार सब चेक करके फिर जाएंगे। तो 2 बजे उठना है तो शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। तो शाम को 7:30 8 बजे खाना खा के सो गए। और एक इच्छा है मन में, कौन सी? सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। तो 8 बजे से 2 बजे तक 2090 बार आप देखोगे घड़ी। एक इच्छा, आपको फ्लाइट पकड़नी है, पूरी रात सत्यानाश हो गई ना। हमारे हिमालयन साइज इच्छा, ये भी हो वो भी हो, ऐसा भी हो, पूरे जीवन खत्म हो जाता है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। देखो, यही है प्रसाद। जो हमने उदाहरण दिया था, प्रसाद मिलने से कैसी कृतकृत्यता होती है। तो वही कृतकृत्यता जब हमने अपने मन से ये राग द्वेष के आंधी को बुझा दिया है, तब तो कैसे? जो थारी रहे सो मारी रहे। किसी के साथ हमको कंपेयर नहीं करना, कॉम्पीट नहीं करना है। देखो, तब जा करके धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब जिसका यह मन प्रसन्न है वही परमात्मा के बारे में सोच सकता है। जो दुखी है वो दुख के बारे में सोचेगा। कल्पना करो, आपके दांतों में रूट कैनल हो गया है। एक बार हमारा हो गया था, दिल्ली की बात है। तो हमने कहा हम बोलेंगे नहीं, 2 सत्संग के सिवा बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी किसी ने चिट्ठी दे दी एक, हमने उस समय बोला नहीं, फिर लेक्चर में बताया। प्रश्न ये था, स्वामी जी आपके दांत को ये रूट कैनल हो गया है, फिर भी आप कैसे बोलते हो, फिर आप मेडिटेशन कैसे करते हो? हमने कहा हम सेंटिडेंटल मेडिटेशन करते हैं। अरे दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में देखो। जो करणीय है करो, जो अकरणीय है ना करें। ये दोनों चीजें जीवन में आने के लिए ये जो भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 66 वर्ष है, ये बहुत ही सुंदर है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। देखो, पहली बात, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। अयुक्त माने क्या? जिसको युक्ति नहीं है। भक्त कौन है? जिसमें भक्ति है वो भक्त है। युक्त कौन है? जिसमें युक्ति है वो युक्त है। अयुक्तस्य, जिसमें युक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि उसको डुबो देती है। देखो, तो बुद्धि का उपयोग किस लिए करना है? बुद्धि का उपयोग इसलिए करना है कि हम इस समस्या से बाहर कैसे निकले, ना कि अपने दुख का समर्थन करें लॉजिकली। देखो महाराज, जो अपनी समस्या का बुद्धि के द्वारा समर्थन करके दुखी होने जस्टिफाई करते हैं, उन्होंने बुद्धि के उपयोग को समझा ही नहीं। बुद्धि से ऐसा विचार करो कि जिसके द्वारा आप अपने ही गलत विचारों से मुक्त हो जाओगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। देखो, अब कैसे युक्त होकर के विचार करना है? ये क्यों हुआ, ये गलत प्रश्न है। कैसा प्रश्न पूछना है? ये किसको हुआ? तब पता चलेगा जिसको हुआ है वो कहीं है ही नहीं। किसको हुआ है? पति पत्नी भाई बहन सास ससुर माँ बाप, इनको हुआ है। कहाँ है दिखाओ? एक ही आदमी से 3 निकलते हैं। पुत्र निकलता है, पति निकलता है, पिता निकलता है। तो 3 हो गए क्या? वो आदमी तो एक ही है ना। दुखी होने वाले कौन है? ये 3। तो क्या करना है? कर्नाटक। बड़ों के सामने है तो चुप रहो,
उनके हाँ में ना दे जाओ, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, ठीक बाबूजी, बिना सुने ही कर दो हाँ। देखो, दिमाग मत लगाओ बड़ों के साथ, वो नहीं समझेंगे। दे आर आउटडेटेड इन आवर टाइम। उसके बाद जो छोटे हैं वो गलती करने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि वो हमारे ही गलती से पैदा हो गए। वो क्या ठीक करेंगे? गलती से पैदा हुई वस्तु कभी ठीक हो सकती है? अब तीसरी बात, जो रिश्ते नाते होते हैं उसको सीरियसली मत लेना। नेट रिजल्ट, आपने ऐसा विचार किया है कि अपने जीवन में दुखी होने को जस्टिफाई नहीं किया, इसको कहते हैं बुद्धि। देखो, यदि आपको दुख नहीं चाहिए तो मुर्दा बनो, मुर्दे को दुख नहीं होते। यदि दुख हो रहा है तो कांग्रेचुलेट, अभी जिंदा है यार। देखो, हमको पूछिएगा अम्मा ने, हमें जी मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, हम क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आता। हमने कहा अम्मा तुम झूठ बोल रही हो। कैसे? कमर कहाँ है? कमरा है, कमरे में तो दुख होगा ही। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। किसके जीवन में दुख नहीं होते? हर एक के जीवन में दुख होते हैं। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। फिर ये विचार करोगे कौन मिजरेबल है, तो जो मिजरेबल है वो है क्या कहीं? देखो, देखो, रिलेशनल एग्जिस्टेंस इज यूजफुल बट डजंट एग्जिस्ट। बिल्कुल सिंपल गणित है, इसमें कठिन नहीं। एक पति पत्नी, 5 साल हो गए शादी को, फिर चलो हम लोग कहीं वैकेशन पे जाते हैं, गए। अब पत्नी बड़ी प्यार से कहती है, हनी डार्लिंग मुझे एक पूछना है। पूछो, क्या है? समझो मैं मर गई तो, उसने मुंह दबाया, खबरदार ये बोलोगी तो बिल्कुल मत बोलना। 5 साल चले गए, फिर 10 साल के बाद गए। मैं फिर पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने दो। समझो मैं मर गई तो मैं मैड हो जाऊंगा, मत बोलना ऐसा। ठीक है, फिर 5 साल गए, 15 साल, फिर वही मैं मर गई तो, हाँ बोलो क्या बोलना है? मैं मर गई, तुम दूसरी शादी करोगे? बोले मैं इतना मैड नहीं होगा। अच्छा, फिर 20 साल हो गए, फिर यही प्रश्न, समझो मैं मर गई तो दूसरी शादी करोगे? बोले मैड आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो, लाइफ इज ए टाइम पास मैन, डोंट टेक लाइफ सीरियसली। देखो, अध्यात्म में रह करके दुखी होना, भगवत गीता का अध्ययन करके दुखी होना भगवान कृष्ण का साक्षात अपमान है। आपको पता है ना, भगवान के सामने अर्जुन रो रहा था क्या क्या करके। वहाँ मैं होता तो मैं क्या करता कि चलो बेटा हम भी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश, वहाँ एक आश्रम बना के रहेंगे। भगवान कृष्ण डिडंट से दैट। वो हंस रहे थे, बेवकूफ रो रहा है, प्रसन्न भारत। उसको उन्होंने दया नहीं दिखाई, लताड़ा कठिन शब्दों से। देखो, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि हमको भगवान ने इसलिए दी है कि बुद्धि के द्वारा हम दुख से निवृत्त हो जाए। दुखी होने के लिए बुद्धि नहीं दी है। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, अच्छा बुद्धि नहीं है तो फिर क्या है? भावना करो, नचा युक्त से भावना। भावना करना माने क्या? खेलो न यार, किसी ने गलती करी, कैसे हो, बदला मत निकालना। कैसे हो? आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठोक दो जोर से, वो भी उठ जाए। लेकिन शब्दों में वो भाव भी होना चाहिए। हाउ आर यू? पढ़े हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसका अर्थ नहीं। देखो,
ट्राई एक्सप्रेस हैप्पीनेस। हमको खुशी जताने में शर्म आती है, गुस्से जताने में शर्म नहीं आती। आप देखो मार्केट में या ट्रेन में कहीं में गुस्सा आता है ना आदमी को, तो लोगों की तरफ देख करके गुस्सा करता है, गुस्सा दिखाना चाहता है। अरे खुशी दिखाओ, गुस्सा क्या दिखाना है, गुस्सा निकल जाओ। ये भावना का अभ्यास है। भगवान राम के दर्शन के बारे में क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। हम अपने भावना के अनुसार चलते हैं। आप ये भावना करो कि हम खुश हैं, हमको कोई समस्या नहीं है, कैसे मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है, कहाँ परेशानी है। लेकिन जी रहे तो मरो, जी रहे। देखो संतो, डोंट सीक सिंपैथी फ्रॉम द वर्ल्ड, चेयरफुल हैप्पी रहो। हमको नहीं अच्छा लगता क्या कोई खुश हो तो अच्छा है, तो दूसरे की खुशी से हमको खुशी होती है, तो स्वयं खुश रहेंगे तो कितनी मस्त बात होगी। तो नचायुक्त से भाव नचा भावेत शांति। यदि आपने ये भावना नहीं करी कि मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, तो आप कभी शांत हो ही नहीं सकते। नचा भावेत शांति। फिर अशांत से कुतः सुखम। जो शांत नहीं है वो सुखी नहीं है। शांति और सुखी ये पर्यायवाची शब्द है। शांत कैसे मस्त है, देखो। हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आपको पूछते हैं तो आप कहते हैं हाउ आर यू फाइटिंग फिट। आप हमेशा कहते हैं फाइटिंग फिट, इसका मतलब क्या है। हमने कहा एक समस्या है, लेकिन क्या समस्या है, फाइट करने के लिए कोई है ही नहीं, देखो। लेकिन फाइटिंग फिट है, तो किससे फाइट करनी है, दुनिया से नहीं, अपने गलत विचारों से, अपने गलत धारणाओं से, उससे फाइट करो ना। वो है फाइटिंग फिटनेस। देखो, नचा भावयत शांति अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत होता है वो दुखी होता है, और ऐसा दुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी देख करके और दुखी होता है। इनको तो कुछ होता ही नहीं, तुम कुछ रहो ना यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अशांतस्य कुतः सुखम। अच्छा महाराज, इसीलिए अल्टीमेटली कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन के जितने प्रश्न थे उसका उत्तर उन्होंने 3 प्रश्न का उत्तर दिया। अब चौथे प्रश्न का उत्तर कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अब चरेत किम व्रजेत किम, 4 प्रश्न क्या थे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत और व्रजेत किम। तो कैसा इसके बैठा है, अपने आप में शांत बैठा है। और व्रजित कैसा घूमता है कि एक ही जगह बैठा रहता है, नहीं, कैसे घूमता है। तो कहते विहाय कामान, कामना के पूर्ति के लिए घूमना नहीं, फिर किस लिए, लाइफ इज ए टाइम पास। देखो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जिस दिन आप इस तत्व को पकड़ लोगे ना, आपने सभी शास्त्रों को निगल लिया है। तो विहाय कामान, फिर यहाँ पुमान निःस्पृहः चरति। अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, चरति एक जगह नहीं बैठे, घूमते रहता है। फिर निर्ममो निरहंकारः, जगत में दुनिया को इकट्ठा करके रखना, वस्तु को इकट्ठा करके रखना, बाद में फेंकनी ही पड़ती है। वो जितना कम आपके पास होगा उतने आप अमीर हो, जितना ज़्यादा होगा उतने दरिद्री हो। निरहंकारः, व्यक्ति को 2 प्रकार का अहंकार होता है, होने का अहंकार और नहीं होने का अहंकार। दोनों की उपाधि एक ही है,
जिस अमीर आदमी को पैसे का अहंकार होता है, दरिद्री आदमी को भी दारिद्र्य का अहंकार होता है। दोनों की उपाधि एक ही है, पैसा। जिसके पास पैसा है वो अमीर है, उसकी उपाधि पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्री है, उसकी भी उपाधि पैसा है। ये औपाधिक व्यक्तिमत्व जो है, इससे अपने आप को बचाना है। तो कुछ बनो मत। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाचरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। तो अल्टीमेटली अपने जीवन में शांति ही चाहिए। अब सबसे महत्व की एक छोटी सी बात, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जो व्यक्ति अपने आप से शांत प्रसन्न रहता है वो परमात्मा स्वरूप है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इसको केवल एक ही बार हमको अनुभव करना है। शांत के अनेक अनुभव होते हैं, अनंत का एक अनुभव होता है। जो शांत है, लिमिटेड है, उसके रिपीटेशन हो सकता है, अनंत का रिपीटेशन नहीं हो सकता। अनंत एक ही है। तो ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंत काले भी। और यह अनुभूति आपको मरने के पहले एक क्षण भी आ जाए तो काम बन गया। माने इसकी चिंता में ना रहे, अरे यार कब रियलाइज होऊंगा, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं। डोंट वरी, रिलैक्स। धीरे धीरे आप बिना किसी कारण के मस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे। ये जो बताया है भगवान कृष्ण ने, ये हमको इसलिए बताया है कि ये जो स्थित प्रज्ञ महात्माओं के लक्षण है, ये किसी महात्माओं का इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा होता है। तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के जिएंगे तो जीवन सफल होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग हिंदू हैं, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।